देश में मचा दिया इसका हवा, क्या होता है कमाल, पूरे देश में मचा दिया इसका हवा। के हीरो 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 नाम के दुश्मन से मैं लड़ता चली, बीमारी नाम के दुश्मन से मैं लड़ता चली। हीरो 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 JRCM, आप सबका ट्यूसडे गामा लर्निंग वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आर के चौधरी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरी आवाज स्क्रीन सब सही से आ रहा है? यस मैडम, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू सर। और मैं देख रही हूँ अभी हमारे पास जूम पर कुछ जगह बाकी है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके फैमिली में से कोई रह गए हैं या आपके फ्रेंड्स में से कोई रह गए हैं, कोई साथी रह गए हैं, जल्दी से चेक कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स को जिनको आपने बुलाया हो, वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जल्दी से उन्हें ज्वाइन कर लें। और क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली वो बीमारी महिलाओं में होती है, उसकी हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में हर किसी को इस मीटिंग में जरूर ज्वाइन करवाएं, जल्दी से लिंक भेजें। और अर्चना जी मुझे वेलकम कर रही हैं, थैंक यू अर्चना जी। नरेंद्र शर्मा जी भी जय आरसीएम जय गामा ओरिजिनल बोल रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप सबके प्यार के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग एक अलग लेवल की मीटिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पूरे देश को थायराइड नाम की, हाइपोथायराइड नाम की बीमारी से अवगत करवाएंगे। उसके जो नेचुरल उपचार हो सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस करवाएंगे। और दोस्तों, जब मैं डेटा पढ़ रही थी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, बहुत दुख हुआ मुझे ये जानकर कि कई लोगों को मालूम भी नहीं है वो इस बीमारी के चपेट में है, क्योंकि कभी वो टेस्ट नहीं करवाते। उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि अपना डाइटिशियन होने का फर्ज आज मैं निभाने वाली हूँ। तो जितने भी नए साथी आज इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या वो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जो पहली बार ऐसी मीटिंग में आए हैं? क्या वो साथी हैंड रेज कर सकते हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं? तो बहुत सारे हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। अंकुश, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मुझे स्पॉटलाइट पे कर दीजिएगा। तो मैं देख रही हूँ धीरज जी का हैंड रेज है, दीपाली जी का हैंड रेज है, रेखा जी, नेहा जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, क्योंकि आज की मीटिंग महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खास है। अनुराधा जी, जयमाला जी, तो सब लोग आज काफी नए लोग आए हैं। तो सभी नए लोगों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और आप सबको बताना चाहती हूँ, अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ
कि मैं एक डाइटिशियन हूं और मेरा मिशन है कि मैं लोगों को एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन दूं। उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक चैनल भी यूट्यूब पर अपने नाम से बनाया है जिसका नाम है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ फॉर एवर हेल्दी विद ईशा। और दोस्तों, मुझे कभी अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरे इस चैनल में, मेरे इस मिशन में, गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस में, एक रोग मुक्त भारत बनाने के मिशन में आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं। वो मेरे साथ गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं मेरे चैनल पर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी जिंदगी में कि मैंने जो मिशन लिया है उसमें मुझे बहुत साथ मिल रहा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आरसीएम नाम का, जो अपने आप, जो स्वास्थ्य रक्षा की सेवा पर काम करते हुए अपने आप गामा ओरिजिनॉल को आसमान की बुलंदियों पर लेके जा रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो एक रोग मुक्त भारत बना सकता है। अब देखिए, मैंने मिशन लिया रोग मुक्त भारत बनाने का, लेकिन आपको हैरानी की बात बताती हूं कि 2018 में मैं खुद थायराइड की बीमारी से पीड़ित थी, थायराइड की बीमारी। और 2018 में क्या हुआ दोस्तों, 2018 में एकदम अचानक मेरा वजन बहुत बढ़ गया। अचानक मैं बहुत मोटी हो गई, मुझे समझ नहीं आया हो क्यों ऐसा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे अगर आप 2018 में मुझे देखते, शायद आप मुझे पहचान ना पाते। एक महीने में मेरा वजन लगभग 15 से 16 किलो बढ़ गया था और मैं बहुत हैरान परेशान हो गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे पैरों में दर्द होता था, जब मैं सुबह उठती थी तब मेरे से उठा नहीं जाता था क्योंकि मेरे पैरों में अजीब सा तीखा सा पेन होता था। और मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला, बेटा आप टेस्ट करवा लो, इतना वजन बढ़ना, हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। तो मैंने टेस्ट करवाए। मैंने उस टाइम इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना था, सिर्फ इतना मालूम था कि थायराइड नाम की बीमारी होती है। हाइपोथायरॉयड क्या होता है, हाइपर थायराइड क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था ये सब। तो मैंने टेस्ट करवाए और जब मैंने टेस्ट करवाए तो थायराइड मेरा ज्यादा निकला। जब थायराइड ज्यादा निकला मैं डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला, बेटा आपका टीएसएच, जो थायराइड का टेस्ट होता है टीएसएच, वो बहुत ज्यादा है। आपका टीएसएच ज्यादा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी दवाई से शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने थोड़ी दवाई शुरू की जो थी थायरॉक्सिन 50 mg, उससे उन्होंने शुरू किया। लगभग 82 किलो मेरा वजन हो चुका था। आप मेरे टेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो वीडियो में ये स्क्रीन पर आपके सामने है। 82 kg मेरा वेट हो चुका था। तो डॉक्टर ने जब मेरी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी तब मेरा वजन ऑटोमेटिक कम होने लगा। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी की, बहुत बहुत ज्यादा मैंने एक्सरसाइज की, खुद को झोंक लिया एक्सरसाइज में कि भाई मुझे पतला तो होना ही है, मुझे इतना मोटा तो नहीं रहना पूरी जिंदगी। लेकिन जब मैं पतली भी हो गई, फिर भी मेरी जो दवाई है 75 mg तक जो पहुंच चुकी थी, वो 100 mg तक पहुंच गई। यानी मेरे डॉक्टर ने मेरी दवाई की डोजेज बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बेटा हम 50 mg से शुरू हुए थे, फिर उन्होंने 3 महीने बाद मुझे 75 पे डाल दिया, फिर 100 mg पे डाल दिया। और उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो, ये थायराइड नाम की बीमारी है, आपकी बॉडी एक तरह का हार्मोन है वो नहीं बना रही, तो आपको बेटा पूरी जिंदगी वो हार्मोन आर्टिफिशियली अपने अंदर डालना होगा, यानी कि वो दवाई खानी पड़ेगी 100 mg में। इतना थायराइड, आपको इतना ही नहीं है, आपको हर महीने मेरे पास आना है, यहीं पे ब्लड टेस्ट करवाना है। बाहर से ब्लड टेस्ट करवा के मत आना। अगर आपने बाहर से ब्लड टेस्ट करवाया तो मैं उसे मानूंगा नहीं। आपने मेरी लैब में ब्लड टेस्ट करवाना है, फिर मैं देखूंगा कि आपकी दवाई की डोजेज चेंज होने वाली है या नहीं चेंज होने वाली। उस हिसाब से मैं डोजेज को घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा। लेकिन ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलेगा। तो ये सिलसिला ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, वो एक बार हैंड रेज करके बता सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी को थायराइड की बीमारी है, उन्हें सुबह सुबह उठते ही एक गोली खानी पड़ती है। परी बाबूजी कह रहे हैं उनके साथ अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, श्रीवास्तव जी के साथ ये प्रॉब्लम है, अनिल श्रीवास्तव जी का हैंड रेज आया है, और रेखा जी का हैंड रेज आया है, विकी कुमार जी का हैंड रेज आया है, पूनम जी का हैंड रेज आया है। यानी कि बहुत सारे साथियों के साथ ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरे साथ चल रही थी 2018 में। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे तो भाई
इस बीमारी से छुटकारा पाना है। लेकिन जब मैं इस पर स्टडी करती थी, जब मैं इस पर बात करती थी, तो समझ में आता था, किसी से भी बात करती थी, किसी भी डॉक्टर डाइटिशियन से पूछती थी, वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, गोली तो खानी है, सुबह उठ के खा लिया करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उस गोली के लेटर ऑन साइड इफेक्ट्स भी होने वाले हैं, लेकिन अभी उस गोली को लेना मेरी मजबूरी है। तो उस मजबूरी को अपने पर हावी नहीं होना देनी चाहती थी मैं। फिर भी मैं रिसर्च करती रहती थी कि कैसे थायराइड जैसी बीमारी के कुदरती उपचार मुझे मिल सकें, जिससे मैं अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकूं। तो दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ लिया कि अखरोट का तेल अगर गले पे उसकी मसाज की जाए तो उससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। कई तरह के योगा आसन्स मैंने सीखे जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना डाइट पे कंट्रोल भी मैंने किया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी जो दवाई है थायरोक्सिन 100 mg, उससे पीछा छूट नहीं रहा था। एक महीना, हर महीने जो मैं डॉक्टर की विजिट पे जाती थी, उससे पीछा छूट नहीं जा रहा था। जो मुझे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते थे, वो भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये दवाई मेरा पीछा छोड़ नहीं रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार रिसर्च करती रही, पढ़ती रही, और मैंने एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन ढूंढ ही लिया जो थायराइड को मैनेज करने में बहुत ही इफेक्टिव है, जो बहुत ही नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो इस लाइलाज बीमारी से छुटकारा दिलवा सकता है। और वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जिसे मैंने ढूंढा वो है गामा ओरिजिनॉल। अब गामा ओरिजिनॉल के बारे में किसी ने पहली बार अगर सुना हो, वो एक बार हैंड रेज करें, क्योंकि इंडिया में आजकल गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो सुमन जी ने गामा ओरिजिनॉल पहली बार सुना है, डीपी यादव जी का हैंड रेज आया, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल पहली बार, अनीता देवी जी ने गामा ओरिजिनॉल पहली बार सुना है, इवन हमारे बीच में एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी पहली बार सुना है, सुरेंद्र कुमार जी ने पहली बार सुना है। तो बहुत सारे हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पहली बार गामा ओरिजिनॉल सुना है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जापान में दो साइंटिस्ट हुए, किनोको और सूचियो नाम के। उन्होंने 1954 में चावल के चोकर यानी भूरे चावल की भूरी परत से एक सफेद रंग का पाउडर निकाला। जब उन्होंने उस पाउडर को निकाला, उस पाउडर का नाम था गामा ओरिजिनॉल। जब उन्होंने इस पाउडर की खोज की, तब उन्होंने इस पाउडर पर बहुत सारी रिसर्च की, स्टडीज की, और उन्होंने ये पाया कि इस सफेद रंग के पाउडर को अगर कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में 300 mg के डोजेज पर ले लिया जाए तो ये करिश्मे कर सकता है, हमारे शरीर पर चमत्कार कर सकता है, अनेकों बीमारियों से छुटकारा दिलवा सकता है, अनेकों बीमारियां होने से हमें बचा सकता है। सिर्फ जापान ने ही नहीं, अमेरिका ने, यूके ने, थाईलैंड ने, ब्राजील ने कुदरत के इस शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी स्टडीज की, और यही सामने आया कि ये एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है, कुदरत का अनोखा तोहफा है। कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर की समस्याएं, बहुत सारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स या जो भी मांसपेशियों से रिलेटेड हमें इश्यूज आते हैं, लिवर के इश्यूज हैं, वो सब पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। इसीलिए विदेशों में गामा ओरिजिनॉल बहुत महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, जो गामा ओरिजिनॉल को 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर भी बेच रही हैं। जितने भी नए साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो एक बार रिसर्च करें गूगल पर, और गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स के बारे में जानें, उसके फायदों के बारे में जानें, उसकी साइंटिफिक स्टडीज को थोड़ा सा पढ़ें, और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स ढूंढें जो गामा ओरिजिनॉल को दावों के साथ बहुत ही महंगे दामों पर बेच रहे हैं। और ये गामा ओरिजिनॉल मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था, यानी ये गामा ओरिजिनॉल थायराइड इश्यूज पर भी काम करता है। ये मैंने स्टडीज में पढ़ा, ये मैंने रिसर्च की, और गामा ओरिजिनॉल मुझे लगता है हर हर उस महिला के काम आ सकता है जो आज थायराइड की बीमारी से पीड़ित है।
क्योंकि दोस्तों 2018 में जब मैं इस बीमारी से गुजर रही थी, जब मैं इसके सिम्टम्स फेस कर रही थी, जब मुझे मोटापा हो रहा था, मेरे पैरों में स्वेलिंग हो रही थी, मेरे बाल झड़ रहे थे, मेरी स्किन खराब हो रही थी, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था, तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। मैंने डेटा देखा कि हर हर 8 में से हर एक महिला को ये थायराइड की बीमारी है। और ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि उन्हें मालूम भी नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। नॉर्मली तो ये थायराइड की बीमारी जो है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड। यानी एक होता है पतला होने वाला थायराइड जिसमें पेशेंट का वेट बहुत ही कम हो जाता है, एक हाइपोथायराइड जिसमें पेशेंट का वेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो कॉमन, ज्यादा जो कॉमन है वो हाइपोथायराइड है, यानी मोटा होने वाला जो थायराइड है वो ज्यादा कॉमन है। अब हम इसे थायराइड थायराइड की बीमारी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आज मेरा ये जो सेशन है ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको इस बीमारी को थोड़ा सा मेडिकली समझा पाऊं, ताकि आपको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे गले के अंदर एक थायराइड नाम का ग्लैंड होता है जो बटरफ्लाई यानी तितली की शेप में होता है। जिस तरह आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, गले पे ऐसे लग रहा है एक तितली बनी हुई है। ये हमारे अंदर, हर किसी के अंदर ये ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड का एक काम होता है, ये हमारे अंदर रेगुलेट करता है 2 तरह के हॉर्मोन्स को। मैं जानती हूँ थोड़ा सा मेडिकली मुश्किल हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इंडिया समझेगा, अब इंडिया अवेयर होगा, अब इंडिया हर बीमारी को समझेगा, उसके सिम्टम्स को समझेगा, उसके ट्रीटमेंट पर काम करेगा, कुदरती तरीकों से उसका उपचार करेगा, खुद को रोग मुक्त करेगा। रोग मुक्त करने के लिए बीमारी को समझना बहुत जरूरी है कि हमें हर चीज की नॉलेज हो, उसका ज्ञान हो। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे अंदर 2 तरह के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। उन हार्मोन्स का नाम है T3 एंड T4 हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करते हैं। डाइजेशन में मदद करते हैं, हम जो भी खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं उसमें मदद करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। हमारे अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन ना हो, कैल्शियम का डेपोजिशन ना हो, उसमें मदद करते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत रहें उसमें मदद करते हैं। किडनी हेल्थ में मदद करते हैं, किडनी की यानी कि किडनी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लीवर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इवन की माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तब ये हार्मोन उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए काम करते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये जो थायराइड हार्मोन है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस महिला के अंदर प्रॉपरली ये थायराइड हार्मोन होना चाहिए। अब ये हार्मोन कैसे बनता है? हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी नाम का ग्लैंड होता है, वो मैसेज भेजता है जिसे TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी वो एक हार्मोन भेजता है इस ग्लैंड को कि T3 और T4 को रेगुलेट करो, उन्हें बनाओ। लेकिन कई बार इस ग्लैंड में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम के कारण, या आप सोचिए इस थायराइड ग्लैंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि ये हार्मोन्स बनाना भूल गया। सिंपल, ये हार्मोन बना नहीं रहा, या जितने बना रहा है उतने हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसे करने के लिए पूरा नहीं है। तब होते हैं TSH लेवल हाई, यानी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जितने भी साथियों ने थायराइड का टेस्ट करवाया होगा, आपने देखा होगा वहां पर एक रेंज होती है TSH की, यानी जो वो इंस्ट्रक्शंस भेजे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, उसे इंस्ट्रक्शंस बार बार भेजे जा रहे हैं, वो ग्लैंड काम नहीं कर रहा, यानी वो अंडर एक्टिव हो चुका है, यानी हाइपोथायराइड हो चुका है। यानी अब हार्मोन बन नहीं रहा कुदरती तरीके से हमारे अंदर। इसीलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस हार्मोन को, उस T3 हार्मोन को, उस T4 हार्मोन को आप दवाई के माध्यम से अपने अंदर डाल दीजिए, क्योंकि वो कुदरती आपके अंदर से, आपके थायराइड ग्लैंड से बन नहीं रहे हैं। सिंपल, यानी आसान भाषा में समझिए, जो हार्मोन हमारे शरीर ने बनाने थे, थायराइड ग्लैंड ने बनाने थे, वो बना नहीं पा रहा। इसीलिए बाहर से हमारे शरीर के अंदर वो हार्मोन सप्लाई किया जा रहा है। वो मेडिसिन और कुछ नहीं है, वो मेडिसिन T3 हार्मोन है।
वो मेडिसिन हार्मोन है जो हमारे अंदर डाला जा रहा है, जिससे अब ये मेडिसिन लेना भी जरूरी हो जाता है, डॉक्टर्स को देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा ग्लैंड तो काम नहीं कर रहा, हार्मोन तो हमें चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमें ये मेडिसिन देते हैं, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं लेंगे और लोगों को लगेगा कि मेरा तो थायराइड शायद ऐसे ही ठीक हो जाए, तो उनको कई सिम्टम्स दिखने लगेंगे अपने अंदर, यानी वो थका थका महसूस करेंगे। ध्यान से नोट कीजिए, जिन्होंने कभी थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया वो ध्यान से नोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका वेट अचानक से बढ़ा है, कभी भी अचानक से लगा है कि 1 महीने में 10 किलो वेट बढ़ गया, 5 किलो वेट बढ़ गया, हो सकता है आपको थायराइड, हाइपोथायराइड हो। अगर आपको पूरा दिन थका थका फील होता है, हो सकता है आपको हाइपोथायराइड हो। अगर आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, आपके बाल झड़ रहे हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको हाइपोथायराइड हो। तो बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूं कि बहुत जरूरी है कि हम साल में एक बार इसका टेस्ट भी करवाएं। अगर ये सिम्टम्स किसी को लग रहे हैं वो तो डेफिनेटली टेस्ट करवाएं, वो तो इमीडिएटली टेस्ट करवाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें दिल की बीमारी हो सकती है, इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव ना कर पाना, ये प्रॉब्लम हो सकती है महिलाओं में, जॉइंट इश्यूज हो सकते हैं बहुत जल्दी, यानी छोटी उम्र में ही घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम को, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम को आपने इग्नोर कर दिया। 60%, ये डेटा कह रहा है, 60% महिलाओं में, भारत में 60% महिलाओं को ऑलरेडी ये हाइपोथायराइड की बीमारी है। यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर घर में एक पेशेंट हो सकता है हाइपोथायराइड का। ये बीमारी इतनी कॉमन है, ये डेटा कह रहा है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है मेरी नजर में। तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज हम थायराइड ग्लैंड की पूरी वर्किंग को समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। हम समझ चुके हैं कि इसका टेस्ट करवाना कितना आसान है, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है, टीएसएच लेवल चेक होगा, हमें पता लग जाएगा। सिर्फ थायराइड को टेस्ट करवाना है, अगर किसी को सिम्टम है वो इमीडिएटली टेस्ट करवाए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग इसीलिए थायराइड की बीमारी से डरते हैं। काफी मैंने क्लाइंट से बात की, वो कहते हैं मैम पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ जाएगी, मैं तो टेस्ट ही नहीं करवाऊंगा। क्या ये सही तरीका है? मैं चैट बॉक्स में आप सबसे पूछना चाहती हूँ, एक बार आप मुझे रिप्लाई कीजिए, क्या ये सही तरीका है कि टेस्ट ना करवाना और ये सोचना कि पूरी जिंदगी दवाई लग जाएगी तुम करके? तो सबका रिप्लाई आ रहा है कि ये सही तरीका नहीं है। श्याम जी, सुमन जी, एवरीबडी सेइंग कि ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम थायराइड का टेस्ट नहीं करवाते ये सोचकर कि पूरी जिंदगी दवाई लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि थायराइड नाम की बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, आपकी हो सकता है पूरी जिंदगी आपको दवाई ना खानी पड़े, हो सकता है कुछ ही महीनों में अगर आप अपनी दवाई के साथ कुछ कुदरती नुस्खे या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आपका जो थायराइड है वो ठीक हो सकता है, वो नेचुरली हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, आपको दवाई की जरूरत नहीं होगी, आपकी दवाई बंद हो जाएगी। तब आप क्या कहेंगे? तब तो सब टेस्ट करवाएंगे ही, क्योंकि हमारे पास इंडिया में पहली बार एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन आ चुका है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसने मेरा थायराइड ठीक किया, जिसने मुझे रोग मुक्त किया, जिसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम पूरे देश को रोग मुक्त कर सकते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं डिजीज फ्री हो सकती हूँ, अगर मैं अपने हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी को ट्रीट कर सकती हूँ, उस थायरोक्सिन को 100 mg से धीरे धीरे मैंने 50 किया, मेरे डॉक्टर ने खुद किया, क्योंकि जब मेरा टीएसएच लेवल कम होने लगा तो उन्हें, उनकी मजबूरी हो गई मेरी दवाई कम करना। उन्होंने मेरी दवाई को 100 से 75 किया, फिर खुद ब खुद 50 किया, खुद ब खुद 25 किया, और फिर उसके बाद मैं उनके पास गई नहीं, क्योंकि फिर मैंने खुद ही उसे बंद कर लिया। लेकिन मैं हर बार जब टेस्ट करवाती हूँ, मैं टेस्ट जरूर करवाती रही लगातार, मैंने 1 साल हर महीने टेस्ट करवाया, क्योंकि कई बार यकीन नहीं होता। तो मेरा टीएसएच हमेशा नॉर्मल आता था, और अब तक मेरा टीएसएच एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सिर्फ गामो ओरिजिनॉल और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अडॉप्ट किए, उन्होंने मुझे एक रोग मुक्त जीवन दिया। तो पूरे इंडिया को, इसीलिए मैंने आपको मीटिंग की स्टार्टिंग में कहा था कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इस बीमारी के बारे में अवगत जरूर करवाएं, और कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स जो आज मैं देने वाली हूं
उसको नोट करवाएं, ताकि वो भी अपने जीवन को बेहतर बना सके, स्वस्थ बना सके, रोग मुक्त बना सके, और मेरा मिशन पूरा हो सके आप सबके माध्यम से। तो मैं बात कर रही थी अभी गामा ओरिजिनॉल की, कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायरॉइड पे काम करता है। दोस्तों, आपके सामने एक स्टडी आ रही है जो जापान में हुई। आपके सामने लिखा हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को मदद करती है, कैसे उनका टीएसएच कम हुआ जब उन्हें 300 mg गामा ओरिजिनॉल दिया गया। दोस्तों, इस स्टडी में बात जो नोट करने वाली है वो ये है, अ सिंगल ओरल डोज ऑफ 300 mg गामा ओरिजिनॉल, यानी सफेद रंग का वो जो पाउडर है राइस ब्रांड का जिसको गामा ओरिजिनॉल कहते हैं, उसको अगर 300 mg की सिंगल डोज में ले लिया जाए, और उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने हाइपोथायरॉइड के सब्जेक्ट्स यानी उन पेशेंट्स को दिया, तब उन्हें समझ में आया कि उनका जो टीएसएच लेवल है वो कम हुआ, यानी कि उनकी बॉडी ने खुद ब खुद नेचुरली उस हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो वो करना भूल गया था। और ये कैसे हुआ, ये भी स्टडी में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हुआ नॉट थ्रू पिट्यूटरी, जो मैंने अभी बताया कि वो इंस्ट्रक्शन भेजता है, बट थ्रू हाइपोथैलेमस। हमारे दिमाग में एक कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक कंट्रोल सिस्टम है, जिसे हमारे दिमाग का, पूरी बॉडी का मैनेजर बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो उस हाइपोथैलेमस से इंस्ट्रक्शंस दिलवाकर, उस हाइपोथैलेमस से थायराइड ग्लैंड को सीधे इंस्ट्रक्शंस गए, तो जाके उस थायराइड ग्लैंड ने T3 और T4 हार्मोन जो वो बनाना भूल गया था, उसे दोबारा बनाना शुरू कर दिया। यानी कि रूट कॉज पर काम किया गामा ओरिजिनॉल ने। इसीलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन है, नेचुरल सोल्यूशन है, जो हाइपोथायरॉइड की बीमारी से हमें बचाता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हाइपोथैलेमस के थ्रू काम हो रहा है, और जो करना भूल गया था थायराइड ग्लैंड यानी T3 T4 हार्मोन को रिलीज करना, जो हमें दवाई के माध्यम से लेने पड़ रहे थे, अब वो रिलीज हो रहे हैं खुद ब खुद हमारी बॉडी के माध्यम से, हमारे थायराइड ग्लैंड के माध्यम से, कुदरती तरीके से। क्यों? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल की एब्जॉर्प्शन हाइपोथैलेमस में हुई है और उसने उससे ऐसा करवाया है। और ये तब होगा जब गामा ओरिजिनॉल की सिंगल डोज ली जाएगी एज पर द स्टडी। और मैंने इस स्टडी को बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत डिटेल में इसके गई, और इवन जहां पर स्टडी हुई वहां पर भी मैंने ईमेल्स लिखी, उसका पूरा थीसिस मंगवाया, और देश के जाने माने डॉक्टर्स को भेजा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और दोस्तों, मैं हैरान रह गई। मैंने सिर्फ मेल की थी डॉक्टर एसपी ब्योत्रा को इस स्टडी के बारे में, मैंने सिर्फ उन्हें एक इंफॉर्मेशन दी थी। वो नहीं जानते मैं कौन हूं या मैं किस मिशन पर काम कर रही हूं, लेकिन उन्होंने अखबारों में स्टेटमेंट दी कि हाइपोथायरॉइड के मरीजों के लिए गामा ओरिजिनॉल एक इफेक्टिव कुदरती सॉल्यूशन है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए। तो ये एक थेरापेटिक एजेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर एसपी ब्योत्रा गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन एक्सपर्ट है। गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का नाम किस किस ने सुना है? एक बार आप वीडियो में ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल का नाम किस किस ने सुना है न्यू दिल्ली? कांति देवी जी ने सुना है, बहुत सारे साथियों ने, बहुत जल्दी हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों ने, गंगाराम लोकेश जी ने सुना है, जितेंद्र गुप्ता जी, दशरथ जी ने सुना है, रंजना जी ने सुना है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी रीनाउंड हॉस्पिटल ऑफ न्यू दिल्ली, गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहां के डॉक्टर ने बोला है कि थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं रहा जब से गामा ओरिजिनॉल इंडिया में आ चुका है। आप देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए गामा ओरिजिनॉल को स्वीकृति इस तरह के टाइटल के साथ, डॉक्टर की स्टेटमेंट के साथ, इस तरह की न्यूज मुझे देखने को मिली, इस तरह के आर्टिकल्स मुझे देखने को मिले, और मुझे बहुत खुशी हुई कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज नेचुरल उपचार की अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि लोग एक रोग मुक्त जीवन जी सकें। और ऐसे ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर योगेश शर्मा, जो एमबीबीएस हैं, एमडी मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम दिल्ली गुरुग्राम, एंड वहां से दिल्ली एनसीआर से एक लीडिंग डॉक्टर आज
हमें एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं, उन्होंने हमें एक वीडियो क्लिप भेजी और उन्होंने अवेयर किया लोगों को कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को मदद कर सकता है। एक बार उनकी वीडियो क्लिप जरूर सुनिए, मैं जरूर यहाँ पर उनकी ये वीडियो क्लिप सुनाना चाहती हूँ। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways and that would be healthy for your heart. Thank you. तो डॉक्टर योगेश शर्मा जी का कहना है, मतलब शायद हो सकता है कि आवाज कम हो लगी हो वीडियो में, तो मैं आपको एक बार हिंदी में बताना चाहती हूँ। इन्होंने कहा है कि आई रेकमेंड दिस मेडिसिन, दिस गामा ओरिजिनॉल फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड के पेशेंट्स। इन्होंने शुगर के पेशेंट्स को भी बोला गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए, थायराइड के पेशेंट्स को भी बोला, और साथ में उन्होंने ये भी बताया क्यों वो बोल रहे हैं, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट्स हैं, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। इनकी वीडियो आपको मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर मिल जाएगी। यानी कि मैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हाइपोथायराइड और शुगर के मरीजों के लिए गामा ओरिजिनॉल जैसा कुदरती जो विकल्प है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया, ताकि लोग डरे ना कि थायराइड लाइलाज बीमारी है। वो टेस्ट करवाने से ना डरे, वो ये ना सोचें कि अगर मैंने टेस्ट करवा लिया मुझे थायराइड निकल गया, पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, हर महीने टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्योंकि हमें रोग मुक्त बनना है तो हमें इस डर को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, और हम निकाल सकते हैं क्योंकि आज की डेट में कुदरती विकल्प मौजूद है। अगर कोई पेशेंट है थायराइड का, हाइपोथायराइड का, अगर वो अपनी दवाई के साथ जो वो थायरोक्सिन ले रहा है, जिस तरह मैं ले रही थी, जब मैंने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेना शुरू किया, और जब वो अपनी दवाई के साथ उसे शुरू करेगा, साथ में उस दवाई की मॉनिटरिंग करेगा, तो वो डॉक्टर की मदद से अपने आप अपनी दवाई को कम कर लेगा, और साथ ही साथ वो उस दवाई से कंप्लीटली मुक्ति पा सकता है कुछ ही टाइम में। मुझे पूरा यकीन है कुछ ही टाइम में वो अपनी दवाई से मुक्ति पा सकता है, अगर वो अपनी दवाई के साथ 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के शुरू कर ले। और दोस्तों, ये 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के शुरू करने से आपको किसी को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। भारत सरकार ने बोला है कि गामा ओरिजिनॉल, नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ रहा है कि गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी कि एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। हर इंडियन इसे ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई बीमार है वो भी ले सकता है, अगर कोई स्वस्थ है यानी उसे इस बीमारी से बचना है, अपनी सुरक्षा करनी है, अपने लिए उसे हेल्थ गार्ड चाहिए, तो वो गामा ओरिजिनॉल ले सकता है बिना किसी की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डर के। और स्पेशली आज मैं हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को कहना चाहूंगी कि वो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल अपनी दवाई के साथ जोड़ दें। किसी भी टाइम वो ले सकते हैं, दिन में खाने के साथ लें ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, क्योंकि ये खुद भी खाना है। इंडिया में ये गामा ओरिजिनॉल पहली बार अवेलेबल है। 2020 से इंडिया में गामा ओरिजिनॉल एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिलने लगा है। आप खुद रिसर्च कीजिए कहां से आपको मिलेगा, आप खुद देखिए कहां से आपको इंडिया में ये प्रोडक्ट मिल सकता है। एक ही कंपनी से बनाती है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, और एक ही कंपनी से मार्केट करती है आरसीएम, जो कि इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कीजिए, आप देखिए इंटरनेशनल ब्रांड्स को, आप देखिए इसकी साइंटिफिक स्टडीज को, और आप आरसीएम नाम के प्लेटफॉर्म से इस प्रोडक्ट को एक अफोर्डेबल प्राइस पर पा सकते हैं। लाखों लोगों ने आज की डेट में गामा ओरिजिनॉल लेकर अपने जीवन को बेहतर किया है, और स्पेशली जब मैं आज हाइपोथायराइड नाम की बीमारी पर चर्चा कर रही हूँ, इवन कि हाइपरथायराइड पर भी इसके रिजल्ट्स हमें मिले हैं। हाइपोथायराइड नाम की बीमारी पर तो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे साथी हैं, चाहे वो सुनीता जी हैं, नागराज जी, श्वेता जी, कमलेश्वर जी, मुराज जी, ये सभी ने अपने थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाया है। यानी कि जब इन्होंने दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल को क्लब किया, काफियों की दवाइयों की डोजेजेस काफी लो हो चुकी हैं, यानी कि एलोपैथी दवाई की डोजेज कम हो चुकी है, और काफियों की दवाइयां छूट भी चुकी हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं
कई बार जब TSH लेवल बहुत ही मार्जिन पे आता है, यानी कि थायराइड की वार्निंग आती है, तब बिना दवाई के, क्योंकि अभी पेशेंट की दवाई तो शुरू हुई नहीं, बिना दवाई के वो जब सिर्फ गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, तब तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। ये मैंने रिजल्ट्स के माध्यम से देखा है। लेकिन अगर कोई 10 साल से थायराइड की दवाई ले रहा है तो उससे थोड़ा टाइम लग रहा है, वो टाइम 1 साल भी हो सकता है, उनकी दवाई धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो इस तरह अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर, अपने लाइफस्टाइल पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको आगे जाकर कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे हम रिजल्ट्स को बहुत जल्दी फास्ट कर लेंगे गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो वो बताने से पहले एक बार एक वीडियो जरूर प्ले करना चाहूंगी जो मैंने कंपाइल की है हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल से, जहां पर बहुत सारे यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स आए हैं ऑन द डिजीज ऑफ हाइपोथायरॉयड, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो इसे आम भाषा में आज आप जान चुके हैं कि थायराइड की बीमारी, एक्चुअली थायराइड तो ग्लैंड है, लेकिन थायराइड की बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी मोटा होने वाला थायराइड जो ज्यादातर होता है। तो ये लोग जो हैं वो आम भाषा में इसे थायराइड की ही बीमारी बोलते हैं। तो इट्स ओके, लेट्स सी वो किस तरह बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने बेनिफिट पाया गामा ओरिजिनल के माध्यम से अपनी बीमारी पर। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरोजनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो 100 mg दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय, सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा है। मैंने गामा ओरिजिनल का अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है। अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे हैं। थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ, मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है। अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है।
कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड में। मैं थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कंप्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। ये सभी टेस्टिमोनियल्स हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाई है। ये सभी टेस्टिमोनियल्स डिटेल में हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आई होप आवाज सही आ रही होगी, लेकिन चैनल पर आवाज सही है, कई बार जूम की थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जैसे आवाज आ रही मैम, बढ़िया आवाज आ रही। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। तो जैसे आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे और मैंने आपको बताया हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर ऐसे और भी टेस्टिमोनियल्स हैं कि गामा ओरिजिनल के माध्यम से लोगों ने अपने थायराइड की बीमारी से राहत पाई है। और जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम इंडिया में गामा ओरिजिनल एक ऐसी कंपनी के माध्यम से उपलब्ध है जो एक मिशन पर काम कर रही है, पूरे देश को स्वस्थ बनाने के मिशन पर। तो वो आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें और अपनी जिंदगी में गामा ओरिजिनल को अपनाएं। ये एक हीरो है, एक हीरो प्रोडक्ट है। और बिल्कुल जो स्टार्टिंग में मीटिंग में हमने एक गाना सुना, जो साथी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो मैं हीरो हूँ, तो ये डेफिनेटली हीरो है। खुद को रोग मुक्त बनाने के लिए, खुद को हमेशा स्वस्थ बनाने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट हमारा साथ देता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई दवाई ले रहे हैं, चाहे वो थायराइड की है, एंजाइटी की है, बीपी की है, शुगर की है, कोलेस्ट्रॉल की है, तो उन्हें उन दवाइयों की डोजेजेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि गामा ओरिजिनल लेने से उन्हें अपनी दवाइयों की डोजेजेस को कम करना पड़ेगा। क्योंकि नेचुरली आज हमने थायराइड को पूरा समझा, हमें मालूम है कि नेचुरली कुछ हमारे अंदर ही गड़बड़ हुई है जिसके कारण ये बीमारी हुई है। तो वो जो गड़बड़ है वो ठीक हो रही है, क्योंकि गामा ओरिजिनल कोई हार्मोन नहीं है कि बाहर से सप्लाई कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व। वो जड़ से उस प्रॉब्लम को क्योर कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आरसीएम नाम के प्लेटफॉर्म से, एक इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडिया में। और ये कंपनी कंसिस्टेंसी पर भी ये ऑफर में दे रही है अपने प्लान में। इस अगर कोई साथी 6 महीने लगातार गामा ओरिजिनल लेता है तो उसे फ्री भी मिलता है। तो ये डेफिनेटली आप वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गामा ओरिजिनल के साथ हमें कैसा लाइफस्टाइल रखना है ताकि रिजल्ट्स जल्दी आए। कई बार हमारी जो हाइपोथायराइड की बीमारी है वो बहुत लंबी होती है, कईयों की 10-10 साल से दवाई चल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते थे कि पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपकी बॉडी ने वो हार्मोन बनाना बंद कर दिया है, तो इसलिए आपको पूरी जिंदगी उसे बाहर से हार्मोन देना पड़ेगा दवाई के माध्यम से। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा लाइफस्टाइल प्लान, जब हम गामा ओरिजिनल के साथ उस प्लान को जोड़ देंगे तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी डाइट में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसे हम जरूर ऐड करें। तो हर रोज सुबह अगर हो सके 1 चुटकी पिंक सॉल्ट वाला पानी पिए। खाने में राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करें। कौन सा राइस ब्रेन ऑयल लेना चाहिए उस पर भी मैं ऑलरेडी हमारे ट्यूसडे के गामा लर्निंग वेबिनार में बता चुकी हूँ, वो आपको हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करें, हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करें। साथ में अभी गर्मियों का मौसम है, घड़े का पानी पिए, घड़े में रखें पानी और घड़े का पानी पिए, इससे भी आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। आप हैरान रह जाएंगे कि मिट्टी में भी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। तो कितने साथी ऑलरेडी घड़े का पानी पीते हैं? अगर कोई साथी हैंड रेज करके बताएं तो मुझे बहुत मजा आएगा। कांति देवी जी कह रही है कि वो ऑलरेडी, अंबा जी कह रही है वो ऑलरेडी घड़े का पानी, निर्मला जी भी, रमेश चंद्र शर्मा जी भी, सुप्रिया चौधरी जी भी, वो ऑलरेडी घड़े में रखा पानी पीते हैं। अगर वो पी सकते हैं तो हम भी पी सकते हैं। तो जो नहीं पीते उनसे रिक्वेस्ट है कि वो घड़े में रखकर पानी पिए, यानी वो पानी ठंडा भी होगा और वो आपके थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करेगा। चाय कॉफी का सेवन कम करें, क्योंकि वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है अगर हम बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं या बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं।
हमें अपनी डाइट में बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करना है, दालों को शामिल करना है। अनाज में हमें होल ग्रेन्स लेने हैं, यानी मोटा अनाज लेना है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ICMR की जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें अब ये सामने आया है कि हमें अनाज कम खाना है, सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा खानी है, और अनाज भी मिलेट्स यानी बाजरा इस तरह के अनाज लेने हैं, रागी, ज्वार, जो हम पहले खाते थे, जो हमारे पूर्वज खाते थे। तो इस तरह का अनाज हमें खाना है। साथ में हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं, यानी कि राइस ब्रेन ऑयल का सेवन के साथ साथ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वो कौन से लेने हैं वो आपको बताती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट भोजन, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में मदद करेंगे, जिनमें से गामा ओरिजिनॉल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एक ऐसा भोजन है जो साइंटिफिकली प्रूवन है हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि वो सीधा वो हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है हाइपोथैलेमस के माध्यम से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी में आए तो ये प्रॉब्लम शायद हमें आए ही ना, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसमें जब गामा ओरिजिनॉल मिला दिया जाएगा तो रिजल्ट्स हमें बहुत फास्ट आएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से होती है, तो हम अपनी डाइट में आयोडीन वाला आयोडाइज्ड यानी सॉल्ट ऐड करें, दूध ऐड करें, हम अपने फूड में जिंक ऐड करें। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को चाहिए। तो उसके लिए आप काजू खा सकते हैं, उसके लिए आप पपीते के बीज खा सकते हैं। पपीते के बीज, अगर 1 चम्मच पपीते के बीज आप भिगोकर खा ले तो ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। हाई फाइबर फूड्स आपको खाने हैं। मैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको सीलियम रिच, क्योंकि सीलियम की कमी से, सीलियम न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो हमें सीलियम रिच फूड्स खाने हैं। जो लोग सफेद चावल खाते हैं, हो सके तो वो ब्राउन राइस खाएं, ब्राउन राइस में नेचुरली सीलियम होता है। सनफ्लावर सीड्स खाएं, या तो वो भी आप 1 चम्मच भिगो के खा सकते हैं, यानी 1 हफ्ता आप पंपकिन सीड्स खा लें, पपीते के बीज खा लें, 1 हफ्ता आप सनफ्लावर सीड्स खा लें जिसमें सीलियम होगा। टायरोसिन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जो आपको केले में मिल जाएगा और बादाम में मिल जाएगा। तो 4 बादाम जो हमारी दादी हमें भिगो के खिलाया करती थी छिलका उतार के, तो वो अगर आप सुबह के रूटीन में 4 बादाम खाने शुरू कर दें, साथ में 1 चम्मच सीड खाने शुरू कर दें, साथ में आप अपने जो डाइट है उसमें आयोडाइज सॉल्ट ऐड कर लें, सीलियम रिच फूड ऐड कर ले, ब्राउन राइस ऐड कर ले, फाइबर ऐड कर ले, और गामा ओरिजिनल तो अपना काम कर ही रहा है, तो ये फूड्स आप ऐड कर ले तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। साथ में जो हमेशा मेरी हर मीटिंग में जो एक स्लाइड होती है कि आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, आपको फिट रहना है, 40 मिनट की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। और अभी मैं योगा पर भी बहुत फोकस कर रही हूँ, बहुत स्टडीज मैंने पढ़ चुकी हूँ योगा पर। तो योगा के भी कुछ आसन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो करें। अगर आप नॉर्मल योगा भी करते हैं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें जिसमें आप 40 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जुम्बा, वॉकिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, और 20 मिनट योगा, सिर्फ इतना सा करें, 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, तो आपके रिजल्ट्स बहुत मल्टीप्लाई होंगे। और साथ ही साथ एवरी ट्यूसडे हमारा गामा लर्निंग वेबिनार जरूर ज्वाइन करते रहें, ताकि हम आपको हेल्थ रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन देते रहें, रोग मुक्त जीवन के लिए मोटिवेट करते रहें। और आपका जब साथ मिलता है तो मुझे भी एक शक्ति मिलती है कि जिस तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ आगे, उस तरफ मुझे जाना है और उस मंजिल को पाना है। तो आप सबका आज यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगले मंगलवार हम दिल के लिए कुछ वायदे करेंगे, यानी कुछ हम अपनी हार्ट हेल्थ पर बात करेंगे, क्यों उसका नुकसान होता है, क्यों इतने हार्ट डिजीजेज इंडिया में हो रहे हैं, क्यों यंग जनरेशन में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, साथ में डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स, डॉक्टर्स की वीडियोस, गामा ओरिजिनॉल में उसका रोल, सब कुछ
डिटेल में हम बात करेंगे अगले ट्यूसडे के गामा लर्निंग वेबिनार में। तो आज के लिए थायराइड पर जो हमने जानकारी ली, आई होप आप सबके बहुत काम आई होगी और आप ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आज के सेशन में। अगर हो सके तो मैं कुछ साथियों से एक रिव्यू भी लेना चाहूंगी, और अगर कोई मुझे बताना चाहता है कि उसने भी, जैसे हमने बहुत सारे गामा ओरिजिनल के टेस्टिमोनियल्स देखे, तो अगर कोई बताना चाहता है कि उनका भी या उनके किसी परिवार के मेंबर का भी थायराइड ठीक हुआ है, यानी हाइपोथायराइड उनका करेक्ट हुआ है गामा ओरिजिनल के माध्यम से, तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो मुझे बलवंत सर दिख रहे हैं, उनकी वीडियो ऑन है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, वो हमारे कोर लीडर हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मिशन है कि वो लोगों को स्वस्थ बनाएं, तो उनसे सुनना चाहेंगे। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू ईशा जी, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली थायराइड। देखिए, पहले तो आपने मेरी वीडियो ही दिखा दी, वो मैं मानता हूँ कि थायराइड का है, लेकिन मैं जैसे ही ये सेशन थायराइड का आया तो मैडम के टेस्ट करवाए हैं मैंने। ये मेरे हाथ में दोनों रिपोर्ट, मेरी और मैडम की, रिसेंटली कल। तो थायराइड है मैडम को अभी भी, और पूरी तरह से वो गामा प्रॉपर ले नहीं पाते, कई बार याद नहीं रहता, ये बहाना तो रहता है ये घर में जब चीज हो। लेकिन स्पेशली कहूंगा बिना किसी थायरोक्सिन के आज ये 6 पॉइंट पे, मतलब ये लगा लिए बिल्कुल वो अभी पूरी तरह गया तो नहीं है, लेकिन 100% गारंटी है जैसे मेरा गया, कोई थायरोक्सिन नहीं ली। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, और कितने एग्जाम्पल और हैं, वो टेस्टिमोनियल इकट्ठा उन दिनों नहीं कर पाए। मैं तो हेल्थ कार्ड के भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि 92 ईयर ओल्ड लेडी, उसको हाथ लगा के खाना खिलाते थे, उसमें क्या हेल्थ कार्ड में है साइंटिफिकली तो आप बताएंगे। 1 चम्मच सुबह और शाम दिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं मीटिंग लेने गया तो ऊपर से खाना खा के नीचे उतर। एक ऐसा व्यक्ति जो कह रहा कि मैं दवाई ले नहीं सकता, तब तक गामा ओरिजिनल नहीं आया था। मेरा विषय तो थोड़ा बदल गया, लेकिन उस व्यक्ति पे खेत में काम करने की हिम्मत नहीं थी। जबलपुर की ये बात है, हमने हेल्थ कार्ड पिलाया सुबह शाम, ये कहा कि ये आप आराम से ले सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि उसके जो शुगर लेवल था वो कंट्रोल हुआ और वो व्यक्ति काम करने लग गया। जिस व्यक्ति के पास कोई भी दवाई लेने के पैसे नहीं थे, हमने कहा कम से कम आप ये तो पी सकते। मतलब इतने मेरेकल रिजल्ट हैं। और थायराइड के बारे में मैं आपके सामने बिल्कुल दिल से कहता हूँ, विश्वास कीजिए। जो भी साथी नए जुड़े हैं, बहुत सारे हैंड रेज थे जब मैं देख रहा था कि नए साथी हैं, बहुत सारों को लग रहा है कि ये गामा ओरिजिनल है। मैं कहता हूँ आप किसी को जीवन दे रहे। अगर मेरी थायरोक्सिन, मेरे दोस्त जो मेरे क्लास फेलो मेरे ही शहर के अंदर डिप्टी सीएम होते, उनका ये था, वो बोस कहते थे दोस्ती के कारण। जब मैंने रिपोर्ट दिखाई, उसने कहा कि बोस थायरोक्सिन ले आओ और ताजिंदगी खाते रहना, इसका कोई इलाज नहीं, ऐसे हाथ किया वो जैसे मैं कर। लेकिन संयोग था कि सुबह ये गामा ओरिजिनल की मीटिंग थी, और मेरा बहुत लकी रहा कि मेरे लिए तो बड़ा कि मैंने गामा ओरिजिनल लिया। और मैं ये कहता हूँ, मेरा रोम रोम जब ये बात आती है ना, रोम रोम के अंदर ये आता, जिस दिन मैंने एक्साइटमेंट में था मैं, मेरी आप अगर वीडियो देखेंगे, इतनी एक्साइटमेंट में था कि मैं कैसे कितना जल्दी बताऊं कि थायराइड खत्म कर सकता है गामा। और आप इसको, कितनों को थायराइड है, आप भेज पाते हैं नहीं भेज पाते हैं। अगर आप ठीक से केवल ये वीडियो, मेरा कुछ प्रोग्राम और था, मैं ये बता दूं, मैंने अपनी मीटिंग को 9 बजे की काउंसलिंग कैंसिल करके, और मैं इसलिए हूँ कि जितने भी साथी मेरे सुन रहे हैं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, आप इस चीज को, बिजनेस है हमारा, लेकिन आप इस चीज से जोड़ें कि हम कितने लोगों को थायराइड क्योर करने में मदद करते हैं, कितने लोगों का हम हार्ट बचा सकते हैं, उसकी जीवन वो पूरी जिंदगी जिए। हार्ट अटैक के कारण बीच में चली जाती है, 30, 35, 40 कितने हार्ट अटैक है, वो बताते भी हैं, बताएंगे। 24 को मैंने 25 को मैंने नोट कर लिया है। मैं उस मीटिंग में उसमें भी रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, मैं कहीं भी हूँ लेकिन मीटिंग में जरूर रहूंगा। तो सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रोडक्ट से मेरी एक एक रोम रोम जुड़ा है, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी की थायरोक्सिन गामा ओरिजिनल ने खत्म कर, अगर अदरवाइज मरते दम तक गोली रहती। तो आपको अगर आज थायराइड आप ले रहे हैं, मैडम ने अच्छे से बताया है कि मैं पूरी जिंदगी इस प्रोडक्ट का, एपी ऑर्गेनिक का बिल्कुल ऋणी हूँ
कि मुझे ऐसे मौके के, और जीवन में हमेशा मुझे बहुत बहुत अच्छे मौके मिले हैं। जब भी कोई चैलेंज आया, कोई ऐसा प्रोडक्ट, आप विश्वास कीजिए, इस पे पूरे विश्वास के साथ लीजिए, और विश्वास के साथ साथ आप ये रिपोर्ट देखिए, आप डॉक्टर बुक देखिए, आप डाइटिशियन ईसा वशिष्ठ के चैनल पे जाइए। आज लोग ज्यादातर गूगल पे विश्वास करते हैं, अपने बाप से भी ज्यादा। तो गूगल पे आप सर्च कीजिए, आप जहां मर्जी सर्च कीजिए, लेकिन गामा ओरिजिनल आपको भारत में रेट में, रिजल्ट में और शुद्धता में 1 नंबर पे मिलेगा। बस आप इस एक प्रोडक्ट के माध्यम से आप आरसीएम को 1 नंबर पे लेके जाएं और अपने पिन को 1 नंबर। थैंक यू वेरी मच, ज्यादा टाइम ले लिया मैडम। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब सर ने गामा ओरिजिनॉल अपने थायरॉक्सिन के लिए, अपने थायरॉक्सिन का रिप्लेसमेंट या थायराइड की बीमारी के लिए चूज किया, उस टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उस टाइम हमारे पास डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स नहीं थी, डॉक्टर्स की वीडियोस नहीं थी, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स नहीं थे। लेकिन सर ने अपने विश्वास पर, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गामा ओरिजिनॉल लिया, उसको बिलीव करके लिया, उसकी स्टडीज को पढ़ के लिया, और सर ने रिजल्ट पाया। यानी उस दवाई शुरू होने से पहले ही, उससे उनका क्योंकि शुरू ही हुआ था, तो उससे पहले ही उन्होंने मुक्ति पा ली उस बीमारी से। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्रूफ, आज तो बहुत सारे प्रूफ हैं, आज तो किसी को भी समझाना आसान है, लेकिन सर ने तब इसे अपनाया जब कोई प्रूफ नहीं था, जब इतने रिजल्ट नहीं थे। तो थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं कि गारंटी है, कुछ लोग पूछते हैं कि गारंटी है कि सही हो जाएगा। देखिए, गारंटी तो एलोपैथी मेडिसिन की भी नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार किसी को मेडिसिन भी सूट नहीं करती, लेकिन ये तो एक भोजन है। मुझे तो लगता है, इतने रिजल्ट्स देखने के बाद, इतनी स्टडीज सुनने के बाद, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट जानने के बाद, डॉक्टर्स की वीडियोस के बाद, मुझे तो लगता है गारंटी है। लेकिन हाँ, टाइम लगेगा। कईयों को 1 महीने में रिजल्ट आएगा, कईयों को 3 महीने में, कईयों को 6 महीने में, कईयों को 1 साल में, लेकिन रिजल्ट आएगा अगर वो प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे। और जो आज मैंने लाइफस्टाइल प्लान बताया है, अगर वो पंपकिन सीड्स भी ऐड करेंगे, अगर वो दूध भी पिएंगे, आयोडीन भी ऐड करेंगे, डेफिनेटली एक्सरसाइज भी करेंगे, डेफिनेटली इस ग्लैंड को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा। सिर्फ ग्लैंड ही एक्टिवेट करना है, गामा ओरिजिनल तो अपना काम कर ही रहा है ना। तो आप ये मत सोचें, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, टेस्टिमोनियल्स के बेसिस पे, आज मेरे को भी कॉन्फिडेंस है, पहले मैं भी डरती थी, तो आज मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो कुछ साथियों के हैंड रेज है, मैं डेफिनेटली उन्हें लेना चाहूंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मुरली मनोहर जी का हैंड रेज है, तो सर 1 मिनट में जल्दी से आप अपना मैसेज दीजिए। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अरविंद चौरसिया जी को हम देंगे। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम सर। कह रहे थे मैम कि मैं किसी को जैसे क्या बोलता है, शुगर हो गया है, और उसको जब हम देने जाते हैं तो उन्होंने ये बोलता है कि क्या गारंटी है कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल रह सकता है या नहीं। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि कम से कम आपको 6 महीना खाना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल सही कहते हैं सर। 6 महीने में तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, हम 3 महीने में भी रिजल्ट की गारंटी दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं गारंटी, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो साथी अपनी दवाइयां ना छोड़ें। कई बार गलती ये होती है कि लोग अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं, क्योंकि बॉडी को तो 10 साल से दवाई खाने की आदत है। तो दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ना है, मॉनिटर करके छोड़ना है, हो सके तो डॉक्टर की मदद से छोड़ना है। अगर दवाई शुरू नहीं हुई, अभी अभी बीमारी पता लगी है, तो शायद हो सकता है दवाई लेनी ही ना पड़े, तब आप इस तरह से गाइड कर सकते हैं। तो दशरथ ये प्रसाद जी का भी हैंड रेज मुझे दिख रहा है कि सर अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें 1 मिनट का। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम सर। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ इस आरसीएम को और इस मिशन के हमारे गुरुदाता टीसी छावरा सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने ये आरसीएम का गामा ओरिजिनल बनाया। मैडम, मैंने एक किसान हूँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, रायपुर भिलवाड़ा में मिला हूँ, तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ मैडम, मेरी बहना, कि इस गामा ओरिजिनल जो है हमारे हर भारतवासी के लिए अमृत समान है। जिंदगी अगर जीना है, स्वस्थ जिंदगी जीना है, तो गामा ओरिजिनल को लेते रहना है।
जैसा हमारा गामा ओरिजिनल है। मैं एक किसान हूँ, मुझे खुद का हार्ट था, मुझे खुद का थायराइड था, बवासीर का बीमारी था, घुटना में दर्द था, बीपी का दवाई लेते थे। और ये सारा दवाई से मैंने करीब करीब 2.5 से 3 साल गामा इनोल को दवा को लेते हुए लिया हूँ। आज सारा दवाई मेरा बंद है मैडम। और ये मैसेज पूरे भारतवासी को देना चाहता हूँ कि जैसा हमारे पास गामा ओरिजिनल है, हमारे ऐसा पूरे भारत में किसी के पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि पूरे भारत को स्वस्थ बना सकता है। ये हमारे टीसी छड़ सावरा का जो मिशन है, उसका मिशन का मैं हर एक बंदा, हर एक भारतवासी ऐसा मेरे जैसा अगर सिपाही हो जाए तो हमारा देश सोने का चिड़िया फिर से हो सकता है। मेरे भारत देश फिर से स्वतंत्र हो जाएगा, बीमारी मुक्त हो जाएगा। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। मेरा एक नौकर था, उसके पत्नी का सर मैडम कैंसर का बीमारी था, उसको भी मैंने आज दशहरा में कैंसर धरा था। आज पटना के महावीर कैंसर संस्थान में 10 लाख रुपया मांगे थे कैंसर के ऑपरेशन करने के लिए। जो चेस्ट में कैंसर था, उनको महिला थी। आज उसका वीडियो हम आपके पास बैठा दिए हैं। वो महिला आज एकदम स्वस्थ है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उस मुझे परमात्मा को जो मुझे इस बड़ी बड़ी भविष्य से इस आरसीएम का गामा ओरिजिनल मुझे मैंने पहुंचाए हैं। ऐसा मैं फीलिंग करता हूँ। ऐसा मैं पूरे भारतवासी को सूचना करता हूँ कि जो स्वस्थ हैं वो भी लें, कि मुझे बीमारी नहीं हो। अब बीमारी वाला तो अवश्य के लें। जो कैंसर का बीमारी होता है, मैं गारंटी लेता हूँ, उसका पैसा मैं दूंगा। अगर नहीं ठीक होगा तो मैं दूंगा। जिसका थायराइड है उसको मैं दूंगा पैसा। जो जितने भाई भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस प्रोग्राम में जुटे हुए हैं, जिनको भी कैंसर और थायराइड का बीमारी है, उसका सारा मैं रिस्क लेता हूँ। मुझे विश्वास है, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं गारंटी लेता हूँ। जय हिंद, जय आरसीएम, जय मैडम। कोटि कोटि नमन करता हूँ गामा ओरिजिनल जिन्होंने बनाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये विश्वास है गामा ओरिजिनल का उन पर, क्योंकि उन्होंने खुद रिजल्ट लिया है। तो आप खुद रिजल्ट लीजिए। तो मैं देख रही थी कन्हैया लाल जी, वो भी काफी देर से। सर 1 मिनट का मैसेज दीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आज मीटिंग से आपने कुछ सीखा, क्योंकि मेरा मकसद है कि हम कुछ सीख कर जाएं, थोड़ा डॉक्टर की तरह नॉलेज लेकर जाएं। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम सर। सर गामा ओरिजिनल बहुत बढ़िया है। पहले मैं गैस की समस्या थी, मैं स्वयं ले रहा हूँ, मुझे भी रिलीफ हुआ। 2 लेडीजों को दिया जिनको रिपोर्ट में 3-4 हजार रुपये लग गए थे। उन्होंने 2 महीने में हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल ने रिजल्ट दिया और 3-4 डिब्बी लिया था और आगे भी ले रही हैं। बहुत अच्छा है, इस पे काम अच्छा से किया जा सकता है। अगर इसको रिपोर्ट हम बता रहे दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट है मैडम, इसकी गारंटी हम लेते हैं सर। थैंक यू मैडम। पूरा इंडिया गामा ओरिजिनल पर गारंटी लेने के लिए तैयार है, पूरा आरसीएम परिवार तैयार है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं चैट बॉक्स में भी कुछ सवाल देख रही हूँ, जैसे कह रहे हैं कि 11 साल की लड़की को थायराइड है तो दे सकते हैं। डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि काफी डॉक्टर्स ने आरसीएम सिस्टम में बच्चों को दिए हैं, उनकी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनल भी दिए हैं और उनको रिजल्ट आए हैं, तो आप दे सकते हैं। और एक ये भी सवाल आया है कि अगर कोई कैप्सूल ना ले पाए तो उसे पाउडर दे सकते हैं। तो आप दे दीजिए पाउडर, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि वो कैप्सूल जो है वो वेजिटेरियन है, तो अगर कैप्सूल के साथ दें तो वो बेटर रहेगा। तो बाकी रमन जी भी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, तो सर जल्दी से आप कहें। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं बोल रहा था मेरा नंबर शायद ना आ गया मैम, तो धन्यवाद करता हूँ मैम। आपका मतलब मीटिंग इतनी जबरदस्त रहती है कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ मैम। मैं और मेरी मैडम हम दोनों इकट्ठे बैठ के सुनते हैं मैम। मैम मेरा 2 अनुभव है। एक मेरे मैडम को थायराइड हो गया था, इन्होंने टेस्ट तो नहीं करवाया, पर इनके घुटनों मतलब पैरों में दर्द थी, कमजोरी थी और एडियो में दर्द थी और जलन निकलती थी पैर। इन्होंने लगभग 15 महीने गामा और इन्हें लगातार खाया। आज इनकी जो दर्द है बिल्कुल दूर हो चुकी। एक मैं और शेयर करूंगा मैम। मेरी माता जी की उम्र 90 साल है, उनको 450 शुगर थी। लगभग 10 साल पहले उनको एक चक्कर आ गया था। जब उनको चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला तो इनको शुगर है। तो उनको 4 प्रॉब्लम निकल चुकी, एक हार्ट की प्रॉब्लम निकली, एक शुगर की प्रॉब्लम निकली, एक बीपी की। तो उन्होंने कम से कम लगभग 2.25 महीने गामा ओरिजिनल का लगातार प्रयोग कराया हमने।
उनकी 90 साल उम्र है मैम। आज मैंने 6 महीने पहले जब उनका टेस्ट करवाया तो उनकी शुगर 121 आई। तो मैं हैरान हो गया। मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब आप दूसरा ब्लेड लगाइए, दूसरा चेक करिए, एक गलत हो गया आपका ब्लेड। बोला नहीं, आप कहीं भी चेक करवा लीजिए, इनकी शुगर 121 है। आज 15 दिन पहले मैंने माता जी का शुगर चेक करवाया सर, उनकी शुगर आज 125 है। तो मैं गामा रिन्यूअल और एपी ऑर्गेनिक्स का धन्यवाद करता हूँ, आरसीएम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट देके हमारे भारत से बीमारियों को मुक्त करने का एक जुम्मा उठाया। धन्यवाद मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू रमन जी। और आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा था, क्योंकि आपने खुद अपने परिवार में गामा ओरिजिनल पर रिजल्ट लिए हैं। तो थैंक यू सर। तो बहुत सारे हैंड रेज हैं, टाइम भी हो रहा है, लेकिन मेरा मन भी कर रहा है कि सबसे बात करूं। तो कांति देवी जी को ले लेते हैं, क्योंकि ये सेशन स्पेशली मैं चाहती थी महिलाएं सुने। तो कांति जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम कांति जी। मैं गामा ओरिजिनल खाता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत झड़ जाता है मैम, क्या करूँ? आप गामा ओरिजिनल खाते हो तो क्या होता है थोड़ा आपको? बाई सिर था उसी तब थोड़ा बाल झड़ता है, ये बाल झड़ता है। आप गामो ये वाला खाता हूँ ना तो पेट में गैस बना देता है। मैम ये गोली गामा ओरिजिनल खाता हूँ ना तो पेट में गैस बनाता है मैम, आप दोनों को अलग अलग खाओ। गामा ओरिजिनल को इसके अलग अलग साथ खाते हैं, अलग अलग सुबह टाइम में पे इस खाओ। वक्त खाते हैं। ओके ओके। गामा ओरिजिनल जो न्यूट्रास्यूटिकल है, बाकी आप अपने हमारे हेल्थ कार्ड नंबर पे बता दीजिए। ऐसी कोई मैं बड़ा ऑपरेशन करवाया हूँ मैम, तो ये खा सकता हूँ गोली? ये मैम आप तारीख मेरा नहीं आता है। जो मैम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यूट्रिएंट के बारे में, मल्टीविटामिन के बारे में, तो मैं आपको न्यूट्रीचार्ज की टीम का नंबर दे दूंगी, आप वहां से बात कीजिए। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल से आपके बाल नहीं झड़ेंगे, ये पूरी गारंटी है। आपके अंदर बायोटीन की कमी है, बायोटीन एक न्यूट्रिएंट होता है, आप उसे ऐड करें अपनी डाइट में, तो उससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और हो सकता है आपको थायराइड हो तो टेस्ट भी करवाएं, उससे भी बाल झड़ते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी अंत में सिर्फ एक लास्ट मैसेज लूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं, अभी समझ नहीं आ रहा। तो एक बार आप वीडियो, जिनकी वीडियो ऑन है, तो विकास सूद जी को ले लेते हैं, अम्बाला से सर हैं जी। सर मैडम, सबसे पहले तो आपकी मीटिंग का हमें हर मंगलवार को इंतजार रहता है, तो हमारा पूरा परिवार देखता है। तो मैंने अपनी मदर को मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो लगभग 3-4 साल वो यूज कर रहे थे। मतलब की टैबलेट जो थायराइड की थी, 100 mg की उनकी टैबलेट लगी हुई थी। मैं आरसीएम भी करता हूँ, तो इन बिटवीन हमारे पास ये शानदार प्रोडक्ट तो है, हम दुनिया को बताते हैं। मैंने अपनी मदर को 6 मंथ कंटिन्यू दिया, तो उनका थायराइड बिल्कुल कंप्लीट मतलब कि क्लियर हो गया है। तो डॉक्टर भी हैरान है, डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा क्या दिया आपने। तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप हुआ इससे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और ये सबसे अच्छी चीज जो मुझे आज देखने मैम आपकी आवाज बंद हो गई। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैं अभी नोटिस कर रही थी कि जब हम अपने परिवार में रिजल्ट लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आसमान को छूता है। तो डेफिनेटली अपने परिवार के साथियों में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिना किसी डर के आप गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल उन्हें दें, और उन्हें हेल्थ के लिए मोटिवेट करें। उन्हें ये भी बताएं कि उन्हें हेल्दी खाना है, उन्हें ये भी बताएं कि उन्हें एक्सरसाइज करनी है, उन्हें ये भी बताएं कि उन्हें योगा करनी है। और अंत में मैं आर.के. चौधरी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सेशन को कंक्लूड करें, क्या मैसेजेस से हम लेकर गए हैं वो थोड़ा सा कंक्लूजन करें और मीटिंग को एंड करें सर। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने ये बताया कि ये थायराइड है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। जो हमारी थायराइड एक ग्लैंड होती है, जो उससे जो रिसाव होता है वो बंद हो जाता है, तो हमारे लिए वो पोषण नहीं मिलता, तो थायराइड हो जाता है। और मेडिकल में थायराइड का इलाज जो है जीवन भर करवाना पड़ेगा, माने पूरी जिंदगी दवाइयां लेंगे, हमें उन दवाइयों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मगर एक नेचुरल प्रोडक्ट
जो आपने बताया, और आपने अपने अनुभव के साथ बताया कि आपने थायराइड पे विजय प्राप्त की है। और बहुत सारे साथियों ने बताया कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो गामा ओरिजिनल से हम थायराइड पे विजय गारंटी से पा सकते हैं। और जो आपने करके दिखाया है और पूरी वैज्ञानिक तरीके से बताया और सबको समझ में आएगा, निश्चित तौर पे आज बहुत सारे साथी जो नए साथी आए हैं उनको विश्वास बड़ा होगा। और मैं तो केवल इतना कहूंगा एक लाइन में कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा गामा हीरो प्रोडक्ट है, इसलिए मैं गामा हीरो हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू मैम। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से आपने मीटिंग को कंक्लूड किया, तो हम आप सबसे विदा लेते हैं। अगले मंगलवार फिर से आपको रात को 9 बजे मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम पर, नए हेल्थ इशू पर, और उसके समाधान पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय गामा ओरिजिनल। जय RCM।